तो आप सबका सत्संग में पधारने का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आशीर्वाद कहते हैं। हमने ये देखा है हमारी संस्कृति जो कि बहुत महान है, जिसमें आपको बताया कि हमारे अलग अलग आश्रम बने, चाहे वो गृहस्थ आश्रम रहा या ब्रह्मचर्य आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम पे चर्चा कर रहे हैं, पहले वाले हम चर्चा कर चुके। आज का हमारा यह देश हमारी संस्कृति से बहुत तो नहीं, कम भी नहीं, दूर होता जा रहा है। आज दोगली नीति हो गई है। आदमी चाहते हैं हम फॉरेन कल्चर को माने, पर हमारे घर में रहने वाली बेटियां, बहनें, माँ, पत्नी वो इंडियन कल्चर को माने। अधर में लटके हुए हैं खास करके यूथ। ये हमने महसूस किया, पहले भी देखते रहे, अब भी वहां भी बातें सुनते हैं तो सेम चर्चा सुनने को मिलती है। संस्कृति का हमारी का बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि आदमी चाहता है मेरे पे रोक टोक नहीं होनी चाहिए, मैं गहरा हूं, मेरे से पूछताछ नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरी जो बहन है, मेरी जो पत्नी है, मेरी जो माँ है, वो इंडियन कल्चर को ही फॉलो करे। कितना अजीब लगता है ना। जिंदगी आप भी जी रहे हो, वो भी जी रहे हैं, और हर जगह ऐसा नहीं है, कहीं इससे उल्टा भी होता है। कहीं कहीं महानगरों में तो गृहस्थ जिंदगी सुखमय तरीके से जीना चाहते हो तो आपका फर्ज है कि आप एक दूसरे का सम्मान करें। आपका फर्ज है, कर्तव्य है कि एक दूसरे के विचारों को समझें और दोनों ही घर परिवार के मसलों पे चर्चा करें। क्या पता पति कोई बढ़िया आइडिया दे दे, क्या पता पत्नी कोई बढ़िया आइडिया दे दे। ईगो हार्ट मत कीजिए अपनी। जिसका भी आइडिया बढ़िया हो उसको मान लो, और हो सकता है इससे आपके घर में तरक्कियां आ जाएं। कई बार ये होता है कि पति कहता है मेरे को सब आता है, मैंने नहीं पूछना कुछ भी, मैं सब जानता हूं। या फिर पत्नी भी ऐसी होती है, जिसकी जिसके घर में चलती है, हम उसकी बात कह रहे हैं। तो होना यही चाहिए। अगर आपके माँ बाप हैं तो शामिल उनको भी कर लीजिए, बुजुर्ग हैं, मानी बात। आज के दौर का कम पता है, ये भी मानी बात। लेकिन उम्र एक ऐसी किताब है जो वो सिखा देती है, दुनिया की किसी किताब से आप नहीं सीख सकते। उनकी जिंदगी का जो तजुर्बा है, उनकी की जिंदगी के वो मरहले, वो पल जो उन्होंने गुजारे हैं, अभी तो आप उनके आसपास ही नहीं पहुंच पाए होंगे। जितना समय उन्होंने दुनिया में विचर के देखा, तो क्यों ना अपने घर में बैठे उन उस्तादों से, यानी आपके माँ बाप, अगर दादा दादी है तो आप और भी लक्की हैं, क्योंकि उनकी उम्र और ज्यादा होगी। तो उम्र जो सिखाती है वो कोई टीचर, मास्टर, लेक्चरर नहीं सिखा सकता। ये हमारा तजुर्बा है, अनुभव है। तो पिछली बार हमने रोका था कि 2 घंटे मोबाइल ना सुना करो। उसके बाद अब आके देखा तो इतने बच्चों के मैसेज आए हुए हैं। एक बच्चे ने तो लाइव में ही बोला था कि गुरुजी मैं बाहर ढूंढा करता था, कोई अच्छा उस्ताद मिल जाए, कोई टीचर मिल जाए, कोई मास्टर मिल जाए, जिसकी मैं बात सुनूं और मेरी समस्या का हल हो जाए। लेकिन जैसे आपने कहा कि 2 घंटे मोबाइल ना सुना करो, 2 घंटे मोबाइल छोड़ दो, घर वालों से बात किया करो, तो कहता 2 दिन में मुझे पता चला कि जो मैं बाहर ढूंढ रहा था, मेरे मम्मी पापा, दादा दादी, वो उस्ताद निकले जो मेरी कल्पना से परे थे, और उन्होंने मेरा वो मार्गदर्शन किया जो मैं सोच भी नहीं सकता था। इससे हमारे वो जो परिवार थे ना, जो पहले इकट्ठे रहा करते थे, वो भी फिर से इकट्ठे हो जाएंगे। आज एकला चलो, कारण भी है उसके, कुछ नौकरी पेशा पे लग गए। अब पति लग गया तो पत्नी वहां जाएगी, पत्नी लग गई तो पति चला जाता है। सो परिवार
बहुत ही बिखर गए हैं। दूसरा, स्वार्थ ने प्यार की जगह ले ली है। अगर मम्मी पापा की अच्छी पेंशन आती है, अच्छी आमदन देने वाले हैं, तो प्यारे से लगते हैं। आपकी आमदन में अगर वो हिस्सा खा रहे हैं तो न्यारे से लगते हैं। फिर लगता है कि इनको थोड़ा अलग कर दें तो अच्छा है। हाँ, अगर वो कुछ कमा रहे हैं, दे रहे हैं, तो फिर लगता है कि नहीं यार, हाँ, मम्मी पापा है। तो आज समय ही ऐसा आ गया। आपको एक बात सुनाया करते हैं कि एक परिवार, बुजुर्ग थे, अकेले रह गए, पत्नी गुजर गई, अब 3 बच्चे थे। उसने क्या किया, अपनी जमीन जायदाद जो कुछ भी उसके पास था अपने बच्चों के नाम करवा दिया। यह सच्ची घटना है। और पहले तो परिवार के बच्चे प्यार करते रहे, लेकिन जैसे ही ऐसा हुआ तो उन्होंने पापा को धकेलना शुरू कर दिया। बड़ा कहता जी देखो मेरा कारोबार है, मेरे बच्चे ज़्यादा हैं, पापा मेरे से उतनी सेवा नहीं हो पाई, आप मंझले के पास जाओ। मंझले ने कुछ दिन रखा, फिर छोटे के पास जाओ। यूं करते करते एक दिन उनको घर से ही निकालने की नौबत आ गई। तो थोड़ी सी पुराने समय की बात है, तो वो अटैची की जगह थोड़ा लोहे के ट्रंक से हुआ करते थे, ट्रंक बोला करते थे उनको। वो बेचारे ने कपड़े डाले उसमें, और उसके गुरु थे कि मैं चलो अपने गुरु से मिलने जाता हूं, वहीं रह लूंगा, आश्रम में सेवा कर लूंगा। तो वो ट्रंक लेके चल पड़े। रास्ते में कहीं गुरु जी मिल गए। कहने लगे हाँ भाई भक्ति जी कहाँ चले? कहता जी मैं तो आपके पास ही आ रहा था। कहते कोई बात नहीं, उसकी जरूरत नहीं, हम आ गए। बोल क्या हो गया, कैसे हुआ? उसने सारी बात बताई। कहते भाई हम तो आपको कहा करते कि जमीन जायदाद अपने नाम रखो जब तक जिंदा हो, इसी को सलाम है, लेकिन चलो आप नहीं मानी तो हम आपको एक तरीका बता देते हैं। उन्होंने तरीका बता दिया, उसको कुछ दे दिया कि अब तू वापस जा और वापस जाके ऐसे ऐसे करना। एक दिन गुजर चुका था, दूसरे दिन वो वहां पहुंच गया अपने घर के वापस। तो परिवार वाले लगभग सुबह सुबह का समय था, सारे घरों में ही थे। तो उसने पास पास घर थे, सेंटर से में खड़े होके वो ट्रंक बजा दिया जोर जोर से। तो बच्चे बाहर आए, भाग के देखते हैं क्या है, आवाजें आ रही हैं। देखा तो दादा खड़ा है। उन्होंने जाके अपने पापा मम्मी को बताया कि पता नहीं दादाजी खड़े हैं, ट्रंक बजा रहे हैं, पर उसमें आवाजें आ रही हैं। तो सारे बाहर आए, कहते हाँ पापा क्या है? कहने लगा भाई कुछ नहीं है, मैं तो आपको वैसे सूचित करने आया था, मैं तो जा रहा हूं, ऐसे ऐसे मुझे रास्ते में कोई मिला और वो निकल गए। जब मैंने देखा तो वहां सोने के टुकड़े पड़े हुए थे, गिन्नियां वगैरह या जो भी पड़ा हुआ था, तो मैं उठा लाया। काफी सारे हैं, ये ट्रंक में मैंने रख रखे हैं, ये देखो। उसने बजाए तो वो टन 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 नेचुरली बजे। अब देखिए कैसे रंग बदलते हैं बेटे जिन्होंने घर से निकाला था। बड़ा कहता पापा कमाल करते हो, पहला बेटा मैं, मेरे घर में आओ। पहले झगड़ा ये था हमने नहीं रखना, अब झगड़ा ये पड़ गया मैंने रखना, मैंने रखना, मैंने रखना। तो वो कहता लड़ो मत यार, वही हूं जिसको निकाला था। कहते पापा वो गलती होगी, सॉरी सॉरी, वो हमारे से गलत हो गया, लेकिन अब आप हमारे घरों में आ जाइए। कहते यार बारी बांध लो जैसे पहले बांधी थी। कहते नहीं नहीं बारी को क्या है, मैं बड़ा हूं, मेरे पास ही रहो। कहता नहीं नहीं तेरी गृहस्थी बहुत बड़ी है ना, तूने कहा था। कहता जी वो बोला तो है कि गलती हो गई। तो महीना महीने की ज्यों त्यों करके उन्होंने टर्न रख ली। महीना वो रखे, महीना वो रखे, महीना वो रखे। अब महीने में बुजुर्ग की सेवा ऐसी हो जैसे कोई बटेऊ की होती है। घर में दामाद आ जाता है ना ताजा ताजा, बाद में बासा सा हो जाता है। ताजा ताजा दामाद आता है तो बड़ी सेवा होती है, सारे आके पूछते हैं, बैठते को नया नया सा लगता है। तो उस तरह से बुजुर्ग की सेवा होनी शुरू हो गई। तो बुजुर्ग का तो रंग लाल होने लग गया, बड़ा खुश। लेकिन गुरु ने कहा था ये ट्रंक ताला लगा के सिराने रखना, इसकी चाबी। कहता जी फिक्र ना करो, नाड़े से बांध रखी है। कहते नहाने जाए तो भी कहता जी फिक्र ना करो, साथ ही लेके जाऊंगा। अब वो ट्रंक को सिराना लगा रखा और वो सो जाया करे, वो आया करें देखने कमरे में भी ट्रंक कहाँ है। ट्रंक तो वो बापू के कहते सिर के नीचे है। कहते यार बड़ा खड़ूस है। नहाने गया, पानी पूनी डाल दिया, वो नहाने चला गया,
देखा ट्रंक, देखते हैं, देखा ट्रंक है नहीं, कहते बापू तो साथ ही ले जाता है। कहते बड़ा खड़ूस है। महीना हो गया जी, 2 महीने 6 महीने, तो ट्रंक उसने हाथ नहीं लगाने दिया किसी को। समय अब वो भी आ गया जो सब पे आना है और आता है। इस दुनिया से विदा लेने की, रुखसत लेने का समय आ गया, तो बुजुर्ग ने सब परिवार को बुला लिया कि भाई आ जाओ, मैं तो जा रहा हूं। क्योंकि जो राम नाम को मानने वाले हैं, हमारे पवित्र वेदों में भी लिखा है और हमने तजुर्बे में भी बहुत देखा है कि उनको पहले आभास हो ही जाता है, किसी को 7 दिन, किसी को महीना, किसी को 2 महीने, की मैंने इस दुनिया से जाना है। यहां भी हमने लाखों अपने बच्चों को देखा ऐसे। तो उसने बुलाया और सबको बिठा लिया कि भाई मैं जाऊंगा कल को, हो सकता है शाम की गाड़ी हो जाए, इस दुनिया से जाना है। तो मेरे पास जो सामान है, मैंने सोचा, कहते हाँ हाँ, कहते पापा उसका हमें कोई लालच नहीं, पर सेवा किसने ज्यादा की ये बताओ। कहता बेटा किसकी कम बताऊं, आप देख नहीं रहे मेरा चेहरा लाल है और कितना वजन बढ़ गया है। सेवा तो आप तीनों ने बढ़ चढ़ के की। अब बहुएं आ गई, बापूजी मैंने ज्यादा की, दूसरी कही मैंने ज्यादा की, जो गाड़ियां दिया करती थी। वो सबको देखा, हंस दिया और नाड़े से चाबी निकल गई थी। अच्छा यहां रखता था, तभी तो चाबी नहीं मिली। वो चाबी खोली, क्यों पुराने बुजुर्ग जानते हैं, जो बहुत ही पुराने होंगे, वो नाड़े से ही बांध के रखते थे, उससे बढ़िया कोई तरीका भी नहीं था। पॉकेट भी गजब की थी। तो वो चाबी खोली, सारों की सांस धक 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 धक, भी होगा क्या। कहता घबराओ मत, मैं नाइंसाफी नहीं करूंगा सबके साथ। ताला खोला, सबकी निगाह ताले में, बापू में किसकी निगाह। ताला कड़क करके खुला, ध्यान उधर, कब खोलेंगे कुंडा। कहते हाँ भाई ठीक हो ना, कहते जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कि भी जल्दी खोल मतलब। तो उन्होंने वो खोला। अब दूर खड़े बैठे थे थोड़े, बहुत उचक उचक के देखे भी अंदर क्या है, देखिए क्या ऊपर कपड़ा है। कहने लगा बेटा सेवा आपने मेरी नहीं की। कहते क्यों पापा, इतनी सेवा आपकी की है। कहते ना ना, सेवा आपने फिर से ट्रंक बंद करके खड़का के इसकी की है। कहते चुप हो गए, अब बात तो सच्ची है। उसने कपड़ा उठाया, अंदर पत्थर भरे हुए थे। कहता लो बेटा, कितने 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 लेने, और उठा के अपने अपने सिरों पे मार लो। सारे सारे हक्के बक्के रह गए, एक दूसरे को देखे भी, यार ये तो अपना भी उस्ताद निकला। पत्थर रख के ट्रंक में, मतलब कितने सालों से सेवा करवाया जा रहा है। कहता बेटा ये पत्थर आपके दिमाग पे मारने के लिए है, ताकि आपको अकल आ जाए। अरे जो चीज आज आपके पास है मैंने ही कमाई थी, घर परिवार मैंने ही तो बना के दिए थे, वो आपको नजर नहीं आए, लेकिन इन पत्थरों की वजह से आपने मेरी सेवा की। आपको बापू नहीं, आपको पैसा प्यारा है। तो यकीन मानो ये हकीकत है। आप गृहस्थ जिंदगी में रह रहे हैं, इतने भी आशिक मत हो जाओ बच्चों पे कि भाई सारा कुछ ही जीते जी लुटा बैठो और खाली हाथ होते ही बेटा वृद्ध आश्रम तैयार है। आजकल थोड़ी सी जगह भी बन गई, पहले होती नहीं थी। तो गृहस्थ जिंदगी में तालमेल बिठाना जरूरी है। बुजुर्गों को चाहिए, जब आपकी उम्र गृहस्थ जिंदगी से आगे वाली संन्यास आश्रम वाली हो जाती है, तो आप संन्यास क्यों नहीं लेते। बच्चे कमाने लग गए, खेती बाड़ी संभालने लग गए, सारा कुछ उन्होंने कारोबार संभाल लिया, फिर भी टांग अड़ाओगे। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर। आप आराम से कहो बेटा तू संभाल, मेरे को जिंदगी का तजर्बा है, तेरे को अगर चाहिए तो मेरे से कोई राय ले लेना, नहीं तो बेटा तू जाने तेरा काम जाने, और आप राम नाम गाइए। ये कहते हैं पवित्र वेद की। उस टाइम ये होता है कि आप राम नाम गाएं। और फिर लास्ट में वानप्रस्थ होता था, वन में जाइए और वहां जाके पूरा टाइम जो मिलता है वो भगवान को ही समर्पित कर दीजिए या समाज सेवा को समर्पित कर दीजिए। लेकिन आज तो गृहस्थ जिंदगी ही चल रही है शुरू से, क्योंकि ब्रह्मचर्य भी नहीं रहा और वानप्रस्थ या संन्यास का तो कोई मतलब ही नहीं है। सीधा गृहस्थ जिंदगी शुरू हो जाती है और बस दे दनादन, पीछा ही नहीं छोड़ते। तो इसलिए घरों में झगड़े होते हैं, इसलिए घरों में परेशानियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं। तो आप गृहस्थ जिंदगी में रहते हुए तालमेल बिठा के रखें। बच्चे बिगड़ रहे हैं, उसका कारण कहीं ना कहीं आप भी होते हैं। कल भी हमने बोला था, जो आप बच्चों को समय नहीं देते। आपका समय बिजनेस के लिए, आपका समय यार दोस्त मित्रों के लिए होता है, आपका समय गपशप मारने के लिए होता है, एंजॉय के लिए होता है।
तो थोड़ा सा समय बच्चों के लिए क्यों नहीं? उनको अच्छे संस्कार दो। आपका समय उनको ये कहने के लिए होता है कि भाई अच्छे नंबर ना आए तो मेरी नाक ना कटवा देना, पर क्या कभी आपके पास ये समय होता है कि उनको फॉलो करो? टीचरों से पूछते रहो 5वें 7वें दूसरे दिन कि भाई मेरा बेटा कैसा चल रहा है, स्कूल में आता है कि नहीं आता, कॉलेज में आता है कि नहीं आता, क्या वो स्टडी सही कर रहा है, कहीं संग सोबत बुरा तो नहीं उसका? क्या ये तकलीफ उठाते हैं आप? अगर ये उठाते हैं फिर नंबर वो अच्छे ना लाए तो उसकी गलती है, और अगर आप ये फॉलो नहीं करते तो वो नंबर कम ला रहा है तो इसमें गलती आपकी भी तो बहुत बड़ी है ना, क्योंकि उसकी तो कच्ची उम्र है, तजुर्बा आपको है उम्र का, लेकिन आपने उसको संभालने की जहमत नहीं उठाई, तकलीफ ही नहीं उठाई। तो गृहस्थ जिंदगी एक तरह का समझौता भी है। पति पत्नी एक दूसरे का सत्कार करें। अब पति अगर ये चाहता है कि मेरे माँ बाप का सत्कार हो, तो आप अपनी पत्नी के माँ बाप का भी सत्कार करो ना। आप उनसे अगर ये उम्मीद रखते हैं कि वो आपके माँ बाप को अपने माँ बाप की तरह अपना ले, तो आप भी उनके माँ बाप को अपने माँ बाप की तरह अपनाओ ना। और वो घर छोड़ के आई है, परिवार छोड़ के आई है, आप तो उसी घर में हैं जिसमें संस्कार लिए हैं, तो आपका फर्ज बनता है ना उसका साथ देना। लेकिन आप तो कहते नहीं, बच्चा वो पैदा करे, 9 महीने पेट में रखे, नाम आपका चलेगा, सरनेम वो मेरा होना चाहिए। कई पुराने टाइम में तो गोद भी नहीं उठाते थे, कहते इसमें कहेंगे यार ये तो पत्नी का गुलाम है। 9 महीने उसने पेट में रखा। आपको लगता है छोटी बात है? 2 ईंट बांध के 3 दिन पेट पे 2 ईंट बांध लो और 3 दिन सो के देख लो, पता चल जाएगा तकलीफ क्या होती है। बेचारी ने कितनी तकलीफ सही होगी, कितना दर्द सहा उसने। और जब बच्चा पैदा होता है तो मर के जीना, ये पवित्र वेद भी कहते हैं, और हमारा अनुभव भी हमने देखा है, बिल्कुल मर के जीने जैसा वो समय होता है। तो उसने सारी तकलीफें झेली, आपके वंश को पैदा किया, लेकिन आप क्या तगमा देते हैं कि तू ही उठा, तू ही पाल पोस। आप उसमें दखल ज्यादा देने को तैयार नहीं होते, क्योंकि यार कहेंगे यार ये तो पत्नी का गुलाम है। नहीं, मर्दानगी तब है कि उसने पैदा किया, उसने आपके वंश को अपने गर्भ में धारण करके रखा, 9 महीने बोझ उठाया, कम से कम कुछ बोझ तो उसका हल्का कर दिया करो। क्या हो जाएगा अगर उसके लिए एक कप दूध कप बना के दे दोगे? कोई तगमा थोड़ी ना उतर जाएगा कंधे से। लेकिन आपकी मर्दानगी खराब हो रही है। हमारी निगाह में तो वो सच्चा मर्द है जो बराबर का साथ देता है और बराबर का एक रुतबा भी देता है, और पत्नी भी वही सच्ची पत्नी है जो बराबर का रुतबा देती है। ये ऐसा नहीं है कि आज समाज में ये नहीं है, ये भी है, सिर्फ पतियों का बोलबाला नहीं है। कोटा साइड में हम एक जगह गए थे, अब बात याद आ गई, बुरा ना मानना बेटियों। हम चले गए और वो सज्जन कहने लगे, अच्छे ऑफिसर थे, कहते गुरुजी आप पास में सत्संग कर रहे हो, जाते जाते चाय पी जाना। हमने कहा बेटा कोई बात नहीं, आप कहता फैमिली भी मिल लेगी। हम चले गए, देखा तो वो सज्जन 2 बच्चे उठाए हुए हैं और पार्क में घूम रहे हैं। कहता आजो गुरुजी आजो आजो। वो बाहर ही उनके गेस्ट रूम था, घर था, बाहर वाला कमरा, उसने दरवाजा खोला, हम अंदर सारे चले गए, 2-4 आदमी साथ थे। तो देखा, हमने कहा यार जैसे बैठे देखा तो वो है ही नहीं सज्जन। हमने कहा आपा उसके घर आए हैं, वो अभी तो आ रहा था। कहते गुरुजी वो बच्चा रोने लग गया। हम 5 मिनट 7 मिनट इंतजार किया, वो नहीं आया। तो हमारे जो लांगरी सज्जन थे, हमने कहा यार देखना बाहर वो खड़ा हो। वो उसके पास गए, कहने के भाई गुरुजी आपके घर बैठे हैं, आप यहां पार्क में घूम रहे हैं। कहता ड्यूटी है। वो हमें कहता जी उनकी तो कोई ड्यूटी है बाहर पार्क में। हमने कहा यार ये कौन सी ड्यूटी है जो पार्क में घूम रहे? कहते नहीं वो कह रहा है ड्यूटी है। इतने में वो उनके घर से जो बिटिया थी वो आ गई, उनकी पत्नी। तो वो चाय लेके आ गई, वो भी गुरुमंत्र लिया हुआ था। कहते गुरुजी प्रणाम। हमने कहा बेटा बोलो। ठीक है। हमने कहा बेटा वो आ ही नहीं रहे आपके पति देव, बाहर पार्क में घूम रहे। कहते गुरुजी उनकी ड्यूटी है। नहीं यार ये कौन सी ड्यूटी हुई? ये दफ्तर में जाते हैं, ये तो मानी बात की उनकी ड्यूटी है, ये पार्क में घूमने वाली कौन सी ड्यूटी है? कहती कोई नहीं मैं बुला लेती हूँ। उन्होंने गेट खोला, आवाज दी, कहती आ जाओ। वो आ गया। हमने कहा बेटा बाकी बातें बाद में, भाई आज तक हमारी इतनी उम्र होगी हमने ये ड्यूटी नहीं देखी जो पार्क वाली है। तो थोड़ा सा हमें समझा दो ये ड्यूटी है क्या? कहती गुरुजी, उसने इधर उधर देखा, ज्यादा लोग तो नहीं, ज्यादा नहीं थे क्योंकि 1-2 जने ही थे। कहने लगे गुरुजी मैंने ही कहा था
कि भाई ये बच्चे आप नहीं संभालने और बाहर रहना है जब तक मैं कहूँ ना, तो बच्चों की ड्यूटी आपकी है। तो हमने कहा हम तो घर आ गए थे। कहते गुरुजी इन्होंने कहा नहीं ना आने को, जब तक ये कहेंगे नहीं मेरी ड्यूटी तो चल रही है। हमने कहा वाह बेटा। वो बिटिया को कहा बेटा तेरी ड्यूटी बड़ी सख्त है, बड़ी तगड़ी बॉस है तू तो, इतने तो दफ्तर में नहीं होते। कहते नहीं गुरुजी ऐसे ठीक भी नहीं आते, धीरे से बोलिए। तो बेटा बेटियों आप भी ऐसा ना किया करो अगर किसी के ऐसा है। और बेटों को तो कह ही चुके हैं कि नहीं करना चाहिए, बराबर का आप हिस्सेदार मानिए। क्योंकि हमारे धर्मों में अर्धांगनी ऐसे ही नहीं बोला गया, हिंदू धर्म में उसके मायने संपूर्ण तब होते हैं जब दोनों आप हैं इकट्ठे मिलके चलते हैं। यकीन मानिए वो अगर स्वर्ग से बढ़िया होता है जब दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं। उस घर में स्वर्ग से बढ़ के नजारे होते हैं। और पवित्र वेदों में भी तो बहुत बड़ा अनुभव है संतों का, तभी तो उसमें बताया गया है और हमने अपना अनुभव आपको बताया। तो ये हकीकत है, घर गृहस्थ में आप रहें तो एक दूसरे का सम्मान। और दूसरी एक बड़ी बात जिसके लिए आज बहुत से तलाक हो रहे हैं, यूथ में खास करके झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे पे यकीन ना करना। शक एक ऐसी बुरी बला है जो जला के राख कर देती है। रिश्ते भी आपने ही बनाए होते हैं आज के बच्चों में। तो कौन सी मैरिज, शायद लव मैरिज बोलते हैं, वो तो फिर किसी का तो उसमें दखल ही नहीं, आपने ही तो बनाए थे ना वो। और फिर शक भी करना शुरू कर देते हैं। क्या आपको उसका पता नहीं था कि भाई ये इस फितरत का मालिक है या इस फितरत की मालकिन है? तो फिर दृढ़ यकीन तो रखना पड़ेगा ना। बिना वजह शक, वो कहीं से जाया बेचारा, दफ्तर में बैठा है, वो अपना कंप्यूटर चला रहा है, आजकल बाल झड़ रहे हैं, किसी का बाल झड़ के उसके ऊपर आके गिर गया, घर में आया वो ही पकड़ लिया, ये देखो ये क्या है, मर गया बेचारा, कहां से बताए कि उसके बाल झड़ रहे हैं। हो सकता है वो सच भी हो, हम नहीं कहते, हम तो अपना एक अनुभव बता रहे हैं कि ऐसा हमारे सामने केसेस आते हैं, बच्चे लड़ते हैं आपस में। अब पार्टी है, कई बार दफ्तरों में हो जाती है, डांस वगैरह हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ लग गया कपड़े पे, तो गड़बड़ हो गई। तो थोड़ा सा जब गृहस्थ जिंदगी में अगर आप अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो, यकीन रखना भी सीखो। क्योंकि यकीन अगर है तो घर में सुख शांति चलती है और प्यार मोहब्बत की बरसात होती रहती है। यकीन डगमगाया नहीं। और फिर आज के बच्चों का तो हमें ये नहीं पता चलता, इनके रिश्ते जुड़ते हैं तो पार्टी, टूटते हैं तो पार्टी। ये किसी धर्म में नहीं है और ना हमारे कल्चर में है, ये बाहर का कल्चर आ गया शायद। आजा मेरा ब्रेकअप हुआ, शायद ब्रेकअप ही नाम लेते हैं, आजो आजो आज मेरा ब्रेकअप हुआ, ऐसे लगता बारात जाना हो। क्योंकि हमारे टाइम में तो बारात के टाइम शगन मनाते थे ऐसा, आज वाले ब्रेकअप का शगन मनाते, आजो आजो आजो। अरे दिल्ली की संस्कृति को बनाए बैठे हो और करोड़ों की संस्कृति जो हमारी भारतीय है उसको छोड़े बैठे हो यार, कमाल करे जा रहे हो। हमारी संस्कृति तो बनाती है कि जब रिश्ता जुड़ता है वो होती है खुशी की बात, टूटता पहले तो टूटता ही नहीं था। हमें यहां तक याद आता है, बाकी हो सकता है कि हिंदू धर्म में तो तलाक की कोई जगह ही नहीं है, यहां तक हमने पढ़ा। हो सकता है कोई चैप्टर छूट गया हो सकता है कहीं ऐसा लिखा हो, पर हमें लिखा मिला नहीं। तो हमारे तो ये था ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे तो एक दूसरे पे यकीन करना अर्धांगनी है आपकी, तो मतलब बराबर की हकदार हैं आप एक दूसरे के लिए। सम्मान कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं का सत्कार कीजिए, वहीं सुख होता है।